हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन के अंदर निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, उन सभी इवेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और माफ़ी चाहेंगे आपसे देरी से क्लास अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है कि निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। टॉपिक है निषेचन पश्चात होने वाली घटना। निषेचन पश्चात होने वाली घटना यानी कि हम बात करेंगे इवेंट्स अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी कि हम बात करेंगे किसकी, इवेंट्स अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसी चीज को हम कह सकते हैं कि निषेचन पूर्व की घटना, या फिर हम इसी टॉपिक को कह सकते हैं निषेचन पूर्व की घटना, जिसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कह सकते हैं ना इसको। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सीधी सी बात यह है कि निषेचन के बाद जो बीजांड और अंडाशय के अंदर परिवर्तन होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो चेंजेस होते हैं ओव्यूल्स के अंदर, ओवरी के अंदर, इसी को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। समझ में आया? तो क्या कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि निषेचन के बाद बीजांड तथा अंडाशय में होने वाले परिवर्तन को निषेचन पश्च की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन पश्च की घटना। ठीक है, तो जो चेंजेस होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, चेंजेस अकर इन ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन called पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीजांड होता है, जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं, उसमें और ओवरी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से जानते हैं, निषेचन पश्च की घटना के नाम से जानते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी। ओवरी चेंज होगा तो क्या बनेगा, ओव्यूल चेंज होगा तो क्या बनेगा, अर्थात जब बीजांड चेंज होए तो क्या बने, जब अंडाशय बदले तो क्या बदले, एक बारे में जाने के बाद चला सबसे नंबर 1 पर बात करते हैं। नंबर 1 पर क्या हो जाएगा, भ्रूण एवं भ्रूण का विकास। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो क्या होता है और एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है। ठीक है, ओके, देखिए के बाद तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या, भ्रूण एवं भ्रूण का विकास। इसका मतलब क्या है कि पहला नंबर पर जो चेंजेस होगा, पहले नंबर पर जो इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वो क्या होगा, एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का हुई, एम्ब्रियो बनी और एम्ब्रियो का विकास हुई। समझ में आई? देखो क्या हो जाए, एम्ब्रियो बनेगा
एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा। तो देखो एम्ब्रियो क्या होता है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, इस प्रोसेस को हम अच्छे से समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, तो अगला जो हम चेंजेस पढ़ेंगे, जो इवेंट्स पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भ्रूणपोष क्या होता है, इसका विकास कैसे होता है। यानी कि हम बात करेंगे भ्रूणपोष और भ्रूणपोष के विकास के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे व्हाट इज एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, भ्रूणपोष एवं भ्रूणपोष के विकास। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो सैक नहीं, एंडोस्पर्म। बात समझ में आई? आगे चलिए, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, बीज व फल। यानी कि हम बात करेंगे बीज क्या होता है और फल क्या होता है, बीज और फल के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम बात करेंगे बीज एवं फल। ठीक है, बीज एवं फल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई अच्छे से। तो अब हम थोड़ी सी आज इस क्लास में हम जानेंगे कि एम्ब्रियो क्या होता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में जानेंगे, फिर एक एक पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ेंगे सेपरेट करके। ठीक है, तो बेसिक सा हमारा पॉइंट ये है आज का कि एम्ब्रियो क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक, दूसरी बात, एम्ब्रियो का विकास जो होता है, यानी कि हम बात करें भ्रूण का विकास जो होता है वो कैसे होता है, इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो डाइकॉट एम्ब्रियो होता है, डाइकॉट यानी कि हम बात कर रहे हैं द्विबीजपत्री भ्रूण जो होता है, ये कैसे विकसित होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक बीजपत्री भ्रूण कैसे विकसित होता है, कैसे बनता है, कैसे बनेला द्विबीजपत्री पादप के भ्रूण और कैसे बनेला एक बीजपत्री पादप के भ्रूण, एकरा बारे में देखे के बा। ठीक है, लेकिन ओकरा से पहले हमके देखे के बा कि भ्रूण का होता है और भ्रूण का विकास, यानी कि हमके पढ़े के बा एम्ब्रियो और डेवलपमेंट एम्ब्रियो के बारे में। तो फटाक से इस पॉइंट को नोट कीजिए और फिर चलते हैं आगे की पॉइंट की ओर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भ्रूण क्या होता है, उसके बाद भ्रूण के विकास की, भ्रूण का होता है और भ्रूण का विकास, यानी कि हम बात करेंगे एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है, तो उससे भी पहले हमको समझना क्या होगा कि एम्ब्रियो बना कैसे। हमने आपको पढ़ाया था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ाया था आपको, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि हमने आपको पढ़ाया था दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन में हमने आपको क्या बताया था कि जो इसका फर्स्ट मेल गैमेट होगा, यानी कि प्रथम नर युग्मक जो होगा वो क्या होगा, एग सेल, यानी कि अंड कोशिका के साथ मिलेगा
जो आगे चल करके बनाएगा क्या, जाइगोट, और जाइगोट आगे चल करके बनाएगा क्या, एम्ब्रियो। अर्थात प्रथम नर युग्मक मिलेगा अंड कोशिका से, यह बनाएगा युग्मनज, और आगे चल करके बनाएगा युग्मनज भ्रूण। ये बातें हो गई, अच्छे से समझ में आई बेटा। चलो, प्रथम नर युग्मक हो गया। सेकेंड मेल गैमेट की बात करते हैं। ये मिला था आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये बनाया था एंडो स्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष। यानी कि बात कर रहे हैं द्वितीय नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ, केंद्रक के साथ मिलकर के क्या बनाया, भ्रूण पोष बना दिया। तो अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो पहला जो है, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, दोनों में आपको एक चीजें कंफर्म हो गई होगी, भ्रूण किससे बनता है यानी कि एम्ब्रियो किससे बनता है, और भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म किससे बनता है। तो पहला जो नर युग्मक होता है वो और अंड कोशिका मिलकर के भ्रूण बनाती है। तो अब बात करते हैं कि भ्रूण क्या होता है। तो भ्रूण क्या होता है वो आपको मिल गया कि दोहरा निषेचन के दौरान, दोहरा निषेचन के दौरान, दोहरा निषेचन के दौरान नर युग्मक तथा अंड कोशिका आपस में संलयित होकर के आपस में संलयित हो करके युग्मनज बनाती है, और युग्मनज भ्रूण का निर्माण, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। यानी कि बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट फ्यूज with egg cell and form zygote and form zygote, comma zygote develop into embryo, जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो, ये भी कह सकते हैं। समझ में आया बेटा। अब अगर हम बात करते हैं जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, ये क्लियर हो गया। उसके आगे हम बात करते हैं जो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है वो कैसे बनता है। यहां पर दूसरी लाइन में अगर हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, जो जाइगोट होगा, जो जाइगोट होगा वो थोड़ी देर विश्रामा अवस्था में जाएगा। डायरेक्ट जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, जाइगोट थोड़ी देर तक रेस्ट करेगा, आराम करेगा, फिर वो बनाएगा भ्रूण। ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं भ्रूण विकास की ना, नीचे हम अगर बात करते हैं भ्रूण विकास की, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करते हैं, भ्रूण विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करते हैं। देखो देखो शुरुआती के दौर में जो प्रथम अवस्था होती है भ्रूण विकास की, जहां पर भ्रूण विकास यानी कि भ्रूण का बनना शुरू होता है, तो क्या होता है देखो, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप में
भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं एक जैसी होती है, जो आगे चल करके एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हो जाती है। क्या कह सकते हैं हम कि भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था, भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था में एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादप में एक जैसे होते हैं, परंतु आगे चलकर ये अलग हो जाते हैं। आगे चलकर के ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। यानी कि हम बात करते हैं प्राइमरी फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, क्या कहेंगे हम? प्राइमरी फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, या फिर मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट इज सेम but later it differ to each other. It differ to each other. समझ में आया बेटा कि बाद में ये चल करके एक दोनों से अलग हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो भी हमने बताया इस छोटे से क्लास में, कम समय में, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो सके इस छोटे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कि आपका अपना खुद का है। फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे कि द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास कैसे होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक बीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास कैसे होता है। यानी कि हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।